कक्षा 10 एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। वैसे तो हमें मालूम है कि ये √5 जो है एक अपरिमेय संख्या ही है, लेकिन इसे सिद्ध करने के लिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, हम इसका अपोजिट मान लेते हैं। तो यहाँ हम मानते हैं कि माना √5 एक परिमेय संख्या है। और जब √5 एक परिमेय संख्या है तो इसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। अतः इसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। जहाँ P तथा Q पूर्णांक हैं। और Q बराबर नहीं है 0। यहाँ Q बराबर नहीं है 0 के, तथा P, Q सह अभाज्य हैं। सह अभाज्य हैं। जब सह अभाज्य है तो इसका मतलब क्या है कि HCF P, Q बराबर 1 होगा। ठीक, क्या होगा? 1 होगा। और यदि हम यह सिद्ध कर सकते हैं कि P और Q का जो HCF है या गुणनखंड है वो 1 के अलावा कोई और संख्या भी है, तो हम कह सकते हैं कि ये एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, तो हमें यहाँ माना कि √5 एक परिमेय संख्या है और इसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। तो यहाँ √5 बराबर P/Q। Q का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो √5Q बराबर P। दोनों ओर वर्ग करने पर, तो यहाँ वर्ग जब करेंगे तो ये हो जाएगा √5Q का स्क्वायर बराबर P का स्क्वायर। तो ये √5 का यानी 5Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर। तो यहाँ P स्क्वायर के जो फैक्टर हैं वो 5 और Q स्क्वायर होंगे। क्यों होंगे? कि जैसे हमने माना यहाँ 12 के फैक्टर कौन होते हैं? 2 गुणा 2 गुणा 3। तो यहाँ गुणा में है तो इसका मतलब क्या है? 2 12 का फैक्टर है, 12 का गुणनखंड है। या 2 दूनी 4 12 का फैक्टर है, 3 12 का फैक्टर है। इसी प्रकार 5 जो है 5 गुणा Q स्क्वायर जो है वो P स्क्वायर का फैक्टर है। तो यहाँ कह सकते हैं कि 5 से P स्क्वायर विभाजित है। यहाँ P स्क्वायर
5 से विभाजित है। जब p² 5 से विभाजित है तो p भी 5 से विभाजित होगा। क्यों होगा? प्रमेय 1.2 के अनुसार। और 1.2 क्या कहती है कि यदि किसी संख्या का वर्ग किसी संख्या से विभाजित है तो वह संख्या भी उस संख्या से विभाजित होगी। यानी अगर p² 5 से विभाजित है तो p भी 5 से विभाजित होगा। ये प्रमेय 1.2 कहती है। ठीक, तो हमें यहाँ ये ज्ञात होता है कि 5 का एक फैक्टर p का एक फैक्टर 5 भी है। यहाँ फिर से पुनः माना p बराबर 5r। यहाँ r एक पूर्णांक है। ठीक, r एक पूर्णांक है। तो इसको हम समीकरण 1 मानते हैं और p का मान क्या? 5r। समीकरण फर्स्ट में रखने पर समीकरण फर्स्ट क्या है? 5q² बराबर p²। अब p के स्थान पर हम क्या रखते हैं? 5r²। 5q² बराबर 25r²। इधर 5 इधर ले जाते हैं। q² बराबर 25r² बटे 5 से 5 बार। तो यहाँ q² बराबर 5r²। अब यही वाली कंडीशन यहाँ जो हमने अभी बताई थी कि 5 गुणा q² p² का फैक्टर है, इसी प्रकार 5 गुणा r² q² का फैक्टर होगा। और फैक्टर जब ही होगा जब वो संख्या भाग पूरी तरह से चला जाएगा किसी संख्या से। जैसा कि मैंने यहाँ बताया था अभी कि 12 जो है 4 गुणा 3 का 4 गुणा 3 बराबर 12 है। यानी 4 और 3 12 के फैक्टर हैं। तो 4 से 12 पूरी तरह डिवाइड है, 3 से 12 पूरी तरह डिवाइड है। इसी प्रकार जो है 5 और r² से q² पूरी तरह डिवाइड होगा। ठीक, तो यहाँ q² 5 से विभाजित है। क्यों है? 5 का फैक्टर है और q² का 5 जो है फैक्टर है, इसलिए वो विभाजित है। अब q विभाजित है 5 से, q² विभाजित है 5 से, तो q भी 5 से विभाजित होगा। और कारण आपको पता है 1.2 प्रमेय से। 1.2 प्रमेय क्या कहती है कि किसी संख्या का वर्ग अन्य संख्या से विभाजित है तो वह संख्या भी उस संख्या से विभाजित होगी। ठीक, अब यहाँ हमें क्या मिलता है कि p 5 से भी विभाजित है, q भी 5 से विभाजित है, p भी 5 से विभाजित है, q भी 5 से विभाजित है।
इसका मतलब क्या है कि HCF P, Q = 5, जबकि होना कितना चाहिए, हमने अभी 1 बताया था, 1 होना चाहिए। तो यहाँ P, Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड पाँच है। अतः इस तथ्य से हमारे कहे कथन का विरोधाभास प्राप्त होता है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। धन्यवाद।